वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील कर रहा हूं, जिसमें से अपने इस सीरीज में काइनेमेटिक्स बोले तो रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपके साथ डील कर रहा हूं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी हो सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं मेंस 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए एक बार, अ हॉर्स राइडर covers half the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was traveled with 10 meter per second for half time, with 15 meter per second for other half time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x by 7. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बार क्वेश्चन को मैप में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए एक हॉर्स राइडर ए से लेकर बी तक मान के चलते हैं मूव करता है, ए से लेकर बी तक। फर्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ सपोज करते हैं सी तक। ये हाफ बोले तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस एक्स ए बी को एक्स ले लेते हैं। तो एक्स का हाफ तो एक्स बाई 2 को ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। एंड जो रिमेनिंग हाफ बचता है उसको क्या करता है, ये रिमेनिंग हाफ को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लेता है, ये सी से लेकर बी तक, इस टाइम के हाफ टाइम में बोले तो t/2 टाइम में टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। एंड जो रेस्ट हाफ टाइम है t/2 उसके लिए 15 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, VAB की बात करते हैं अपन टोटल जर्नी में। ठीक है, देखिए एक बार, बहुत ही सीधा कंसेप्ट है। यदि मेरे लिए ऐसा पता लग जाए क्या कि ए से लेकर बी तक की मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, ए से लेकर बी तक की, तो फर्स्ट x/2 की एवरेज स्पीड तो दी गई मेरे लिए 5 मीटर पर सेकंड। यदि मुझे सी बी पता लग जाए तो मैं इसकी एवरेज स्पीड आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, VAB इज इक्वल टू CB x/2 है। ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम है इस केस में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 VAC VBC डिवाइडेड बाई VAC प्लस VBC, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अब देखिए एक बार यहाँ पर B से लेकर C से लेकर B की बात करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट आगे मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। इस टाइम में t/2 और ये वाला टाइम t/2, तो टाइम इक्वल है। तो एवरेज स्पीड CB के बीच में जब टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज स्पीड होती है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए एक बार, V1 10 प्लस V2 15 डिवाइडेड बाई 2, तो बोले तो 25 डिवाइड बाई 2 VCB की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो 2 इंटू VAC दिया गया है मेरे लिए 5 इंटू VBC 25 बाई 2 डिवाइडेड बाई VAC 5 प्लस 25 बाई 2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए एक बार क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 और ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 25, इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना हो जाएगा,
5 2 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 35। 5 से यहाँ पर 5, देखिए एक बार, इस 5 से एक 35 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 50 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू एक्स बाई 7। एक्स इज इक्वल टू कितना गया यहाँ पर 50, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करिए। यदि आप इस क्वेश्चन को करना चाहिए बेसिक से, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है एंड अच्छा क्वेश्चन है। 27 के बारे में बात करते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए एक बार। जोसेफ jogs from one end A to other end B on a straight 300 meters road in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। ठीक है, what are the Joseph average speeds and average velocities in jogging first from A to B। पहला क्वेश्चन है, ए से लेकर बी तक जोसेफ की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सेकंड, ए से लेकर सी तक की जो जर्नी है उसमें जोसेफ की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखिए एक बार इधर, सबसे फर्स्ट बात करते हैं फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए से लेकर बी तक की, ए टू बी के बारे में। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 300 मीटर्स एंड टाइम ले रहा है कितना 2 मिनट 50 सेकेंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 60 प्लस 50 170 सेकेंड ले रहा है ए से लेकर बी तक जाने में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या नाम से आंसर की। फर्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड, वी एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है, टोटल टाइम 170 सेकेंड है, तो इसके जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 1.76 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूँ मैं आपसे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ए से लेकर बी के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 300 मीटर ही है, तो 300 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डिवाइडेड बाय टाइम 170 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1.76 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के बारे में बात करनी है, ए से लेकर सी की क्या बोल रहा है, जब जोसेफ ए से लेकर बी जाता है तो 170 सेकेंड लेता है एंड बी पर जाने के बाद ये टर्न करता है, टर्न करके 100 मीटर जो करता है बैक टू पॉइंट सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी से सी तक आने में 100 मीटर चलता है एंड 1 मिनट का टाइम लेता है एक्स्ट्रा, ये 1 मिनट हो गया। 1 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड, तो देखो ए से लेकर बी तक जाने में 170 सेकेंड एंड बी से लेकर सी तक आने में 60 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, सबसे पहली बात करता हूँ मैं फर्स्ट ही इसके अंदर एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 300 से ए से लेकर बी तक एंड 100 बी से लेकर सी तक, तो 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 170 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 230। तो आफ्टर कैलकुलेशन विच इज इक्वल टू 1.74 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। यदि मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूँगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट
बिटवीन ए सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका ए से लेकर सी के बीच में? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 200 मीटर। 200 डिवाइडेड बाई टाइम 230 विच इज इक्वल टू 0.87 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इतनी आ जाएगी सेकंड केस में एंड एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट केस में इतनी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढंग से रीड करते हैं। देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ 60 मिनट ट्रिप अ कार हैज एन एवरेज स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर remaining 42 minute so that car is having an average speed of 20 meter per minute for the entire trip। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं। ए से लेकर बी तक कार को मूव करना है। ठीक है, ठीक है, सपोज करते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। ठीक है, ए से लेकर बी तक जाने का जो टोटल टाइम है वो है 60 मिनट, इसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, 60 मिनट के फर्स्ट 18 मिनट में ये कार की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 11 मीटर पर मिनट होती है। तो सपोज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी स्पीड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है t1 इज इक्वल टू 18 मिनट है और इसमें इसकी स्पीड है 11 मीटर पर मिनट। ठीक है, रिमेनिंग टाइम बचा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई उसको t2 ले लेते हैं एंड उस वाला टाइम 42 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ऑन एंड दिया गया है कि v एवरेज बिटवीन ए बी के बीच की जो एवरेज स्पीड है वह है 21 मीटर पर मिनट्स के बराबर है। तो मुझे v2 निकालना है, मतलब इस यहाँ से लेकर इसको यदि मैं सी मानूं, सी से लेकर बी तक की इसकी स्पीड क्या रही होगी उसके बारे में बात करनी है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए एक बार क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या नहीं बोलता है, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए एक बार, वी एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखिए एक बार इधर टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करना चाहूँ मैं आपसे यहाँ पर, तो देख सकते हैं एक बार ये दिया गया है मेरे लिए कितना? 21 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस यदि मैं इसको x1 मानता हूँ और इसको x2 मान के चलता हूँ तो x1 क्या हो जाएगा? t इंटू v1, t1 इंटू v1, t1 इंटू v1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? t2 इंटू v2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू t1 18 मिनट दे रखा है एंड t2 दिया गया है मेरे लिए, सॉरी v1 दिया गया है 11 प्लस t2 है 42 एंड v2 मुझे निकालना है इज इक्वल टू 60। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट, देखिए एक बार इधर 21 इंटू 60 इज इक्वल टू, देखिए एक बार इधर 21 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 260 इज इक्वल टू 11 इंटू 18 करेंगे तो ये आएगा 198 प्लस 42 v2। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 260 माइनस 198 इज इक्वल टू 42 v2 हो जाएगा। तो देखिए एक बार इधर यहाँ से 260 माइनस 198 जो हो जाएगा कितना? 1062 इज इक्वल टू 42 v2। अब v2 की वैल्यू निकालनी है तो v2 कितना हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू
1062 डिवाइडेड बाई 42, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 42 से तो ये आ जाएगा 25.285 विच इज इक्वल टू 25.3 मीटर पर मिनट्स के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको अगले वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट बने।